जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं इमरान खान नमस्ते टेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रीट एग्जामिनेशन से रिलेटेड लेवल 1 और लेवल 2 से रिलेटेड, जो कि आपके सिलेबस टू अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड 3 इम्पोर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि हमने 3 स्टार क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। और दोस्तों, आज जो ये तीनों सवाल हैं संख्या पद्धति से रिलेटेड हैं, जो कि आपके रीट के सिलेबस में लेवल 1 और लेवल 2 में जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये तीनों क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। और तीनों बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। और मेरा एक पर्सनल व्यू है, पर्सनल मत है कि इन 3 क्वेश्चन में से हो सकता है आपको एक सवाल 100% आपको एग्जामिनेशन के अंदर ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि तीनों बहुत ही डीपली क्वेश्चन हैं। और इन तीनों सवालों को सोल्व करने के लिए मैं आपको समझाने वाला हूं एक ऐसी मक्खन ट्रिक, एक ऐसी शानदार प्यारी ट्रिक कि उस ट्रिक को अगर आपने अप्लाई कर दिया एग्जामिनेशन के अंदर तो विद इन 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर आप बिल्कुल करेक्ट आंसर सवाल का निकाल पाएंगे। दोस्तों, बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक या शेयर करें न करें, लेकिन करो या मत करो, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल करेक्ट और राइट टाइम पे मिल पाए। तो दोस्तों, लेट्स मी स्टार्ट। हम शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन लिए हैं हमने यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल फोकस के साथ में समझना मेरे प्यारे भाइयों। 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो लेकिन 7 से नहीं हो? ये बहुत गौर करने वाली बात है। 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो लेकिन 7 से नहीं हो? तो सबसे पहले जब भी एग्जामिनेशन के अंदर आपको ऐसा सवाल देखने को मिले दोस्तों, तो आप कुछ ना करिए, सबसे पहले 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं निकाल लीजिए। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कुल कितनी होगी? क्योंकि हमको पता है 1 से 200 तक कुल संख्याएं कितनी है? 200 है। टोटल संख्याएं कितनी है? 200। और 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हो जाएगी? 200 में 3 का डिवाइड करेंगे तो अधिकतम कितनी बार भाग जाएगा? अधिकतम जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अधिकतम ये भाग जाएगा 66 बार। कितनी बार जाएगा? 66 बार। यानी कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं 1 से 200 के बीच कितनी है? 66 है। पर यहाँ पे पेच ये आके फंस जाता है कि इन 66 संख्याओं में ऐसी संख्याएं भी है जो 3 से भी विभाजित हो, और 7 से भी हो। ऐसी संख्याएं एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, जैसे 42 ऐसी संख्या है जो 3 से भी विभाजित है और 7 से भी है। जबकि हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमको तो चाहिए सिर्फ 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं और ऐसी संख्याएं चाहिए जो 7 से विभाजित नहीं हो। लेकिन इन 66 संख्याओं में ऐसी संख्याएं भी मौजूद है, जैसे कि 42 जो 3 से भी विभाजित है और 7 से भी है। तो हमको इन 66 संख्याओं में से ऐसी संख्याएं घटानी पड़ेगी जो 3 और 7 दोनों से विभाजित हो। तो हमको सबसे पहले 3 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं निकालनी होगी। तो 3 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं निकाल लेते हैं हम। टोटल संख्याएं कितनी है? 200। 200 में 3 और 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है? तो 3 इंटू 7। तो 3 इंटू 7 का जब हम 200 में भाग देंगे तो अधिकतम कितनी बार जाएगा? 3 और 7 तो 21, और 21 का भाग दोस्तों 200 में कितनी बार जाएगा? अधिकतम 9 बार। कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो हमें पता चल गया है कि 3 और 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं अधिकतम कितनी है? 9। ये संख्याएं हमको किस में से घटानी पड़ेगी? इनमें से घटा लो। यानी कि 66 में से 9 को अगर हम घटा देते हैं तो आंसर हमारा आता है 57। कितना आता है मेरे प्यारे दोस्तों? 57। ये संख्याएं 57 ऐसी संख्याएं होगी जो 3 से तो विभाजित है लेकिन 7 से
नहीं है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 57। बिल्कुल शानदार ट्रिक है दोस्तों, आराम से इस वीडियो को समझने की कोशिश करना। और दोस्तों रिवाइज़ करके इस वीडियो को आप एक बार और समझ सकते हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक है। इसी से आप अगर क्वेश्चन को एग्जामिनेशन के अंदर सोल्व करोगे तो 30 से 40 सेकंड के अंदर ये सवाल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला सवाल जो हमारा है कि भाग की प्रक्रिया में भाजक क्या है, डी। भाजक भागफल से 10 गुना है। कितना गुना है, भागफल से कितना है, 10 गुना। और भागफल को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है क्यू से और भाजक को रिप्रेजेंट किया है स्मॉल डी से। भाग की प्रक्रिया में भाजक डी भागफल का 10 गुना है और शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है। भागफल का तो है 10 गुना, शेषफल का है 5 गुना। और आर बराबर यहाँ पे दे रखा है 56। आर बराबर कितना दे रखा है, 46 दे रखा है, सॉरी 46 दे रखा है। तो भाज्य क्या होगा, भाज्य का सूत्र है, भाज्य का चौथी क्लास का सवाल है। भाज्य का सूत्र है दोस्तों कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी इंटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का मतलब होता है भागफल, प्लस आर यानी कि रिमाइंडर, शेषफल। आर का मतलब तो हो गया रिमाइंडर, शेषफल। क्यू का मतलब हो गया भागफल, क्वोशिएंट। और स्मॉल डी का मतलब हो गया भाजक यानी कि डिवाइज़र। और कैपिटल डी का मतलब हो गया है भाज्य, जिसमें कि भाग दिया जाता है। तो भाज्य ज्ञात करने का फार्मूला होता है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये। तो प्रश्नानुसार हम देखते हैं कि भाजक जो है यानी कि स्मॉल डी जो है वो भागफल का 10 गुना है। यानी कि भागफल कितना है, भागफल है क्यू। तो क्यू का कितना गुना है, 10 गुना। यानी कि d बराबर 10Q। और यही भाजक d स्मॉल d बराबर दे रखा है शेषफल का 5 गुना। शेषफल क्या होता है दोस्तों, r रिमाइंडर। यानी कि शेषफल होगा r, तो r का कितना गुना है, ये 5 गुना। ये प्रश्न में दे रखा है, दोनों इक्वेशन दे रखी है। तो दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में ये भी दे रखा है कि r बराबर होता है 46। r बराबर कितना होता है, r बराबर कितना दे रखा है, 46। तो r बराबर हम यहाँ पे 46 रख देंगे। तो d बराबर 5 इंटू 46 हम रखेंगे। तो d बराबर हमारा आ जाएगा 230 दोस्तों। कितना आ जाएगा, 230। और d बराबर हमारा 230 आ गया। इस d का मान यहाँ पे रख दो। तो अगर हम ये मान यहाँ पे रखेंगे तो 230 बराबर 10Q। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 230 बटे 10। Q बराबर ये हो जाएगा। तो 10 से हम डिवाइड करेंगे तो Q बराबर कितना आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा 23। तो ये अब मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों। तो आगे आप ध्यान रखना, D बराबर तो आ गया हमारा 230 और Q बराबर आ गया हमारा 23। तो दोस्तों D बराबर तो आ गया हमारा, D बराबर तो आ गया हमारा 230 और Q बराबर आ गया हमारा 23। और चूँकि और R बराबर दे रखा है, R बराबर 46। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको सूत्र बताया था कि कैपिटल D बराबर स्मॉल d इजिकल टू क्वोशिएंट प्लस r, ये भाज्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, चौथी क्लास का सूत्र है ये। तो d बराबर क्या होगा, d बराबर हो जाएगा स्मॉल d का मान 230 इंटू क्वोशिएंट कितना दे रखा है 23, तो 23 रख दो, प्लस में r कितना दे रखा है 46, तो 46 रख दो। तो दोस्तों ये d बराबर आ जाएगा आपका 5350
36। बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों, और बहुत ही आपके रीट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही, ये समझ लीजिए कि इस सवाल के आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इस सवाल को आप बहुत ही सीरियसली लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर सी इज़ द हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों ऐसा सवाल जब भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे एग्जामिनेशन के अंदर ऐसे क्वेश्चन के अंदर फंस जाते हैं। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले कि n के किसी पूर्णांक मान के लिए इस इक्वेशन को 3 से भाग देने पर क्या शेष रहता है, तो चूंकि हम जानते हैं कि, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 4 की घात चाहे तो मैं 100 लगा दूँ या 1 लाख भी लगा दूँ, और आपसे पूछ लूँ कि 2 का भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, तो आप बताएंगे कि 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो भाजक है और ये जो भाज्य है, मतलब कि 2 का भाग 4 में पूरा पूरा चला जा रहा है। इसीलिए इसके मल्टीप्लाइकेशन में कितनी भी लाखों संख्याएं हो, वो भी उनमें भी पूरी पूरी बार चला जाएगा, यानी कि शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। यानी कि ये सवाल आपसे कहना चाहता है कि ये जो समीकरण है 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 में 3 का भाग देंगे, तो चूंकि हम जानते हैं कि इस 3 की जो पावर है, चाहे आप लाखों पावर लगा दो, लेकिन 3 से ये पावर गुणा हो रही है, तो जब 3 में पूरी पूरी बार भाग जाएगा तो इसकी पावर में भी पूरी पूरी बार चला जाएगा, यानी कि शेषफल यहाँ पे बिल्कुल 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और 9 में भी 3 का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है, तो 9 को आप चाहे 1 लाख संख्या से गुणा कर लो, उसमें भी पूरी पूरी बार चला जाएगा इस 3 का भाग। यहाँ पे भी शेषफल 0 बचेगा, यानी कि ये जो बचा 5, अब 5 में 3 का भाग दे के देख लो, यानी कि 5 में 3 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 2। 3 एकम 3, एक बार चला जाएगा भाग, और शेषफल कितना आएगा? 2। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल राइट टाइम पे मिल पाए। जय हिंद, धन्यवाद।